नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने महाभारत जरूर पढ़ी होगी या देखी होगी। महाभारत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शकुनी। तो आज मैं आपको शकुनी के बारे में बताता हूं, पर उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि शकुनी को मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा इंसान जिसने सिर्फ जिंदगी भर षड्यंत्र रचे, लोगों को लड़ाया, लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया, महाभारत का युद्ध कराया, इतने लोगों को मरवा दिया, उसको कैसे स्वर्ग मिल गया। तो ये जानने के लिए हम आज शकुनी की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में गांधार नरेश सुबल होते थे और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुधर्मा था। इनका एक पुत्र था शकुनी, और ऐसा माना जाता है कि उनके 100 पुत्र थे जिसमें से शकुनी एक पुत्र था। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पुत्री थी जिसको गांधारी के नाम से पुकारा जाता था। और गांधारी की यह विशेषता थी कि उस समय धरती की वो सबसे सुंदर स्त्री थी। वहीं पे गांधार के बगल में एक राज्य था हस्तिनापुर, जिसमें धृतराष्ट्र का शासन था, धृतराष्ट्र का राज्य था। धृतराष्ट्र ने जब गांधारी के बारे में सुना तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो गांधारी से शादी करें। तो भीष्म जी को भेजा गया कि आप जाके मेरा शादी का प्रस्ताव लेके जाइए और सुबल को बोलिए कि अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दे। जब भीष्म ने जाके ये प्रस्ताव वहां पे रखा तो सुबल थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि धृतराष्ट्र तो आंख से देख नहीं सकते थे, वो तो जन्मजात अंधे थे। तो ये सुन के शकुनी को थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा दुख हुआ, और सुबल ने भी मना कर दिया कि मैं अपनी पुत्री का हाथ एक अंधे आदमी के हाथ में नहीं दे सकता। तो भीष्म ने सुबल को बोला, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मुझे जबरन ये शादी करनी पड़ेगी, मुझे आपके राज्य पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, और आपका तो कमजोर सा राज्य है, आप ये युद्ध हार जाओगे, शादी तो फिर भी होके रहेगी। ये सुन के सुबल थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तो सच था कि उनका राज्य थोड़ा कमजोर था और हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा राज्य था। तो सुबल ने अपनी लड़की का हाथ धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया, और शादी के बाद गांधारी ने ये निश्चय किया कि वो अब आजीवन आंखों पे पट्टी बांध के रहेगी, और वो भी धृतराष्ट्र की तरह अंधकार में रहेगी और कुछ नहीं देखेगी। जब सुबल को और शकुनी को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ, उनको बहुत क्रोध भी आया कि उनकी बहन के साथ, उनकी पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये सब देखना पड़ रहा है। पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो गुस्से का वो घूंट पीकर रह गए। थोड़े दिनों बाद एक अनहोनी हुई। धृतराष्ट्र को कहीं से यह पता चला कि गांधारी जो है उसकी एक और विवाह हो चुका है और वो विधवा है, और वो धृतराष्ट्र जो है वो गांधारी के पहले पति नहीं है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। गांधारी जो थी वो उनके कुंडली में दोष था, वो मांगलिक थी। पहले के जमाने में ये होता था कि दोष मिटाने के लिए लड़की की शादी पेड़ के साथ कर दी जाती थी, आज भी होती है। उस समय अफगानिस्तान में यह प्रथा थी कि लड़की की शादी बकरे के साथ कर दी जाती थी। तो वो दोष मिटाने के लिए, क्योंकि वो दोष ऐसा था कि गांधारी की जिससे भी शादी होगी वो 10 दिन के अंदर मृत्युलोक सुधार जाएगा, तो उससे बचाने के लिए गांधारी के पति को वो शादी की गई बकरे के साथ। अफगानिस्तान में बकरे के साथ शादी होती थी, और थोड़े दिन बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। तो टेक्निकली जो गांधारी थी वो विधवा हो गई थी, क्योंकि उनका पहला पति मर गया था। बस धृतराष्ट्र को यह बात छुपाई गई थी, बताई नहीं गई थी। तो धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गांधार नरेश को सपरिवार कालकोठरी में डाल दिया जाए, जमीन के अंदर कारखाने में बंद कर दिया जाए, कारावास में। और कारावास में इतनी यातनाएं दी जाए कि वो लोग धीरे धीरे करके मर जाएं। अब यातनाएं कैसी दी जाती थी? उनके पूरी परिवार को उस अंधकार में, कारावास में रखा गया, जहां पे ना रोशनी थी, वहां पे बहुत सारे चूहे थे, चींटियां थी, सीलन थी। तो एक जहन्नुम टाइप वो जगह थी। और सबको ये आदेश थे कि जितने भी लोग हैं उनको दिन में सिर्फ एक निवाला खिलाया जाए, ताकि ये सब लोग तड़प तड़प के धीरे धीरे मरे, जिंदा भी रहें और वो पीड़ा को सहें, और धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म हो जाए। तो पहरेदार रोज एक निवाला लेके आता था, और जितने भी वहां लोग थे सबको एक एक निवाला मुंह में डाल के चला जाता था। तो सुबल ने ये सोचा कि ऐसे तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, और धृतराष्ट्र से बदला भी लेना है कि इसने हमको इस जगह पहुंचा दिया है। तो ये डिसाइड हुआ कि इस परिवार में जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, जो सबसे कनिंग आदमी है, उसको बचा के रखा जाएगा, ताकि वो परिवार का बदला ले पाए।
सुबल ने बोला मुझे ताकतवर आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि ताकतवर तो मैं खुद था, देखो मेरा क्या हो गया, मुझे कनिंग आदमी चाहिए, इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। तो उन्होंने पूरे परिवार को एक टेस्ट दिया। उन्होंने बोला कि जो इंसान चावल के दाने के अंदर से धागा निकाल देगा इस अंधकार कोठरी में, उसको मैं बचा के अपने राज्य का राजा बना दूंगा, और वही मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगा और मेरे परिवार का मौत का बदला लेगा। तो शकुनी ने क्या किया, शकुनी ने देखा कि एक छोटी सी जगह है जहां से चींटियां अंदर आती हैं कारावास में, उसने वहां पे वो चावल का दाना रख दिया, वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लेकिन चींटियां कहाँ रुकने वाली होती है, वो उस चावल के दाने को खाते खाते बीच में से एक छेद बनाते हुए निकल गई, और उसी छेद में शकुनी ने वो धागा निकाल दिया और वो टेस्ट पास कर लिया। तो सबकी सहमति से डिसाइड हुआ कि अब हम शकुनी को बचाएंगे और धीरे धीरे बाकी लोग भूख से मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। अगले दिन जब सुबह पहरेदार सबके मुंह में एक एक निवाला डालने आया, जब डाल के जा रहा था, तो आतड़ियों में से आवाज आ रही थी कि फटाफट इसको खा लो, भूख इतनी थी। लेकिन सब ने अपने मुंह का फिर से निवाला निकाला और शकुनी को खिला दिया। शकुनी की उम्र उस टाइम सिर्फ 7 साल की थी। तो इस तरह से शकुनी को वो रोज निवाला खिलाते रहे, उसको बचाते रहे ताकि वो भूख से ना मरे। धीरे धीरे शकुनी ने देखा कि उसके सामने उसकी सारे भाई, सारी परिवार खत्म होता गया, सिर्फ उसके फादर और वो बचे। इस बीच गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र से बात कर रही थी कि प्लीज मेरे परिवार के एक पुरुष को तो छोड़ दो ताकि मेरा परिवार, मेरा वंश आगे चलता रहे। धृतराष्ट्र को ये सुन के उसका दिल पसीज गया। उसने बोला ठीक है, मैं एक इंसान को छोड़ दूंगा, आप लोग डिसाइड कर लो किसको छोड़ूंगा। तो वहां तो पहले ही गांधार परिवार में डिसाइड हो गया था कि शकुनी को बचाया जाएगा। तो वो जो आखिरी रात थी जब शकुनी को छोड़ने वाले थे, उस कारावास से बाहर ले जाने वाले थे, तो पिताजी और बेटे के बीच वो संवाद हुआ। गांधार ने अपने बेटे शकुनी को बोला कि देख बेटा, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा इस कारावास में, हो सकता है मुझे कल ही धृतराष्ट्र मार दे, लेकिन तेरे को ये याद रखना है, तेरे को अपने परिवार का बदला लेना है, तुझे कभी ये नहीं भूलना है। तो शकुनी बोला कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं जरूर इसका बदला लूंगा। लेकिन सुबल जो थे वो इंटेलिजेंट आदमी थे, वो दूर का सोच सकते थे, दूर का देख सकते थे। तो उन्होंने 7 साल के बच्चे को कारावास में नीचे गिरा दिया और उसके पैरों पे तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि उसका एक पैर टूट नहीं गया। जब शकुनी का एक पैर टूट गया तो सुबल ने बोला अब जब जब तू कदम बढ़ाएगा, तेरे को हर कदम पे ये याद आएगा कि तुझे परिवार का बदला लेना है, वरना तू विलासिता में, मद्यपान में, औरतों के बीच में रह के सब भूल जाएगा। लेकिन अब ये टूटी हुई टांग तुझे हमेशा याद दिलाते रहेगी। और हम सबको पता है तब उसके बाद से शकुनी जो है वो लंगड़ा के चलते थे। तो इस तरह से शकुनी को छोड़ दिया गया, वो राज्य में चले गए, राजा बन गए। और फिर उनकी अच्छी बनती थी दुर्योधन के साथ और सारे कौरवों के साथ। उन्होंने वो षड्यंत्र रच के उनको भड़काया पांडवों के लिए। उनकी पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी, पांडवों को सिर्फ उन्होंने एक जरिया बनाया सारे कौरवों के परिवार को नाश करने के लिए। और उनको बड़ी शांति मिली जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के सामने एक एक करके 100 के 100 बच्चे मारे गए और उनका बदला पूरा हुआ। मरने के बाद जब शकुनी चित्रगुप्त के सामने गए ऊपर, जब हिसाब किताब हो रहा था, तो चित्रगुप्त जी ने बोला कि आपने कर्तव्य परायणता दिखाई है, आपने पिताजी के आदेश का पालन किया, आपने अपने परिवार का बदला लिया है, तो आपको हम लोग नरक नहीं, आपको स्वर्ग भेजेंगे। तो ये शकुनी की कहानी थी कि एक कर्तव्य परायणता से अपने पिताजी के आदेश पे जो बदला लिया, उसके कारण उनको वो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई संदेह या संशय है तो आप मुझे लिख सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा फिर से ऐसी कहानी लेके आपके पास आऊं जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी हो, जो आप लोगों के लिए नई हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।